गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल का जो है उससे संबंधित हम खुद से डिस्कस करने जा रहे हैं। आप हेडिंग्स भी देख सकते हैं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर क्या लिखा है, पोलिनोमियल्स एंड देयर टाइप्स। यानी हम ये बताएंगे पोलिनोमियल्स क्या है और उनकी टाइप्स क्या है, वो कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, लाइक टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स क्या हैं, उससे पहले टर्म्स बताई थी। फिर मैंने लास्ट में आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपको क्या करना है, एक बार ये देख लेना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया था जब हम दो या दो से ज़्यादा अनलाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा कैसे करेंगे, साइन के द्वारा। और साइन कौन से यूज करेंगे, प्लस और माइनस। तो जब हम उनको इकट्ठा करते हैं तो वो बन जाता है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पोलिनोमियल जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है वास्तव में, लेकिन वो किस प्रकार का है वो यहाँ देखिए इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्म लिखी है a0 a1x a2x स्क्वेयर a3x क्यूब a4x की रेज टू पावर 4 an-1 x रेज टू पावर n-1 an x रेज टू पावर n। अब यहाँ देखिए इसमें जो लिखा हुआ है ये आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, मेन बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर a0 a1 a2 a3 a4 an-1 और an, ये जो है ना सभी आपके रियल नंबर्स हैं। सभी क्या है, रियल नंबर्स। मैंने जब आपको कांस्टेंट नंबर के बारे में बताया था तो वहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था। एग्जांपल क्या दिया था, सभी जो रियल नंबर्स हैं वो आपके क्या है, कांस्टेंट हैं। क्या है वो, कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर a0 a1 a2 a3 a4 a5 an-1 an, ये सभी के सभी आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। और पोलिनोमियल्स के अंदर ये जो है ना आपके कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट होंगे, आपके कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है a0 a1 a2 a3 an-1 ये सभी आपके क्या, रियल नंबर्स हैं, और ये पोलिनोमियल के अंदर जो है ना कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट होंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, उसकी जो क्या है, पावर है। जैसे यहाँ पर हमने शुरू में लिखा था भाई a0। अब इसमें कहोगे सर इसमें वेरिएबल नहीं है। देखिए कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। यदि मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ a0 x की पावर 0, तो ये वास्तव में क्या रहेगा, आपका a0 ही रहेगा। और x0 की वैल्यू मैंने क्या बताई, 1, और 1 की आप किसी से मल्टीप्लाई करो वो एज इट इज रहेगा। बात समझ में आई? तो ये इसके अंदर है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा गया a1 x1, हालांकि x1 नहीं लिखा है, कॉमन सेंस की बात, नहीं लिखो तो वो 1 ही होता है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर a2x स्क्वेयर। तो मैंने बताया कि अब आपको देखना पावर, किसकी पावर, वेरिएबल की, 0। फिर उसके बाद मैंने बताया यहाँ पर 1 फिर 2, यानी वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर हो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर कौन से होते हैं, जब हम नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग के अंदर 0 को और शामिल कर दें तब वो बन जाता है होल नंबर। यानी ये आपका क्या है, होल नंबर है। क्या है, ये आपका होल नंबर है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने आपको बताया वो क्या है, इस फॉर्म में होना चाहिए जो नीचे स्टार्टिंग में आपको बताई गई थी। उसके अंदर मैंने बताया
A0, A1, A2, A3, A4, an-1, an, ये तो जो है ना आपके रियल नंबर्स हैं। और जो पावर है, पावर किसकी, एक्स की, वो आपकी होनी चाहिए होल नंबर। और होल नंबर मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट होते, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी मेन बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि भाई कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर हो वो आपका पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनको अपने ध्यान में रखना है और उन एग्जांपल्स को देख के हम कुछ बताएंगे भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। एग्जांपल देखिए इसके अंदर, यहाँ पर फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पर जो वेरिएबल है x, उसकी पावर 2 है, फिर उसकी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर देख सकते हो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये क्या आपका पॉलिनोमियल है। अब इन चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कस ना करें, ना फोकस करें, ये आपको पजल कर सकती हैं। मैंने आपको जो मेन बात बताई है आप इस चीज़ को रहने दें, इन पे ज़्यादा फोकस ना करें, आप पजल हो जाएंगे। मेन बात आपको किस बात पर ध्यान देना है पॉलिनोमियल के लिए, कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर एक्स है, इसके अंदर उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। यानी होल नंबर का मतलब मैंने बताया था पावर या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6 ये होनी चाहिए, आगे और भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 2/3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। यहाँ पर देखिए पावर, जो वेरिएबल उसकी पावर पहले 2 है, फिर उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये भी आपका क्या एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट जब हम एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर थर्ड 2x स्क्वायर रूट 3x माइनस रूट 5। आपको पावर जो देखनी है वो वेरिएबल की देखनी है, यानी बीच में वेरिएबल x हो तो आपको x की पावर देखनी है, जैसे रूट 5 वगैरह। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, रूट 3 इस पर नहीं देना, आपको सिर्फ पावर देखनी है। और पावर किसकी देखनी है, वेरिएबल की। और वेरिएबल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, कोई भी लैंग्वेज है उसके जो अल्फ़ाबेट्स है मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, उनको वेरिएबल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो वेरिएबल जो x है उसकी पावर पहले 2 है, फिर उसकी पावर 1 है, और ये होल नंबर है, इसलिए ये जो हैं क्या हैं, ये आपके पॉलिनोमियल्स हैं। फिर बात करते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पर ये तो हमने बता दिया कि भाई कौन कौन से जो हैं आपके पॉलिनोमियल हैं, लेकिन हम 2-4 एग्जांपल ऐसे भी देंगे जिनसे हमें पता चले कि भाई ये पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x। अब आपको पता वेरिएबल जब नीचे से ऊपर जाए, या इवन देन कांस्टेंट भी जब ऊपर से नीचे जाता है, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आए, तो उनकी पावर जो होती है उनके अंदर साइन चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए 1/2⁻³ यदि मैं 2⁻³ को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी पावर चेंज हो जाएगी। और पावर कैसे चेंज होगी, साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर -3, 2⁻³ ऐसे भी इसके अंदर क्या है कि 1/x है, जब मैं x को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो वहां पर क्या बनेगा, मेरे पास x की पावर -1 आएगी। और यहाँ पर x की पावर जो है ना -1 है, और ये जो आपका होल नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है। तो पावर -1 है, और किसकी पावर है, वेरिएबल की, तो ये आपका होल नंबर नहीं है, सॉरी ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल x²। ठीक है भाई, यहाँ पर x की पावर 2 है, होल नंबर है, x की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है। लेकिन जैसे हम अगले के अंदर है, यहाँ पर हमने देखा 3/x है, तो x को जब हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x की पावर -1। यानी वेरिएबल की कहीं पर भी अगर आपको पावर होल नंबर नज़र ना आए तो आपको क्या बोल देना है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा x की पावर जो है ना -1 बनेगा, तो इसलिए ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, 1-2 एग्जांपल्स और मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको पहचान हो जाए कि वास्तव में कौन से पॉलिनोमियल और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ लिख दिया √x + 5। अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है
पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। यदि मैं स्क्वायर रूट को उठाऊंगा तो क्या लिखा जाएगा? x⁻² प्लस 5। यानी हम देख सकते हैं इसके अंदर जो x की पावर है 1 स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है यानी x है उसकी पावर 1/2 है, और 1/2 फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? √x प्लस 5 जो है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ लिख दिया 5x⁻² प्लस 5x² प्लस 7। भाई ठीक है, यहाँ पर तो जो 2 है वो आपका होल नंबर है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर देखा x की पावर 2/3 है, तो 2/3 होल नंबर नहीं है और पावर होल नंबर नहीं है, हमें कहीं पर एक जवाब मिलना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? भाई कब पॉलिनोमियल होगा और कब पॉलिनोमियल नहीं होगा? पावर यदि होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, और पावर होल नंबर नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिक आप पीछे नंबर्स के मैंने बारे में बताया था, उनके बारे में भी एक बार रीड कर लेना आप। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर जो पहले बताया गया है ये आपको बताया जाएगा अकॉर्डिंग टू टर्म्स, हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या? अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है मोनोमियल। यहाँ देखिए मोनोमियल का मीन्स क्या है? मोनो का मतलब है 1। मोनो का क्या मतलब है? 1। ठीक है, मोनोमियल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। मेरी बात समझ में आई आपको? कि भाई कोई पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो, वो आपका कहलाता है मोनोमियल। बात समझ आई आपको? ठीक है, क्या बताया मैंने यहाँ पर कि भाई कोई पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो वो क्या कहलाती है? आपकी मोनोमियल कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी मोनोमियल कहलाती है। अब यहाँ देखिए, जैसे 2x है, ये वास्तव में एक टर्म है। 4x² है, ये भी एक टर्म है, यानी सिर्फ एक ही टर्म है, ये पूरा एक ही काउंट होगा, अलग से नहीं होगा। वो अभी मैं आपको बताऊंगा अलग से कैसे काउंट होंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये लिख दिया x⁻100, यहाँ पर ये लिख दिया 25x⁻1000, या फिर ये लिख दिया इसके अंदर y⁻5। ये एक ही टर्म काउंट होगी, ये भी एक ही टर्म काउंट होगी, ये भी एक ही टर्म काउंट होगी। यानी जिस पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म हो वो आपका कहलाता है मोनोमियल। क्या कहलाता है आपका? वो मोनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर बायनोमियल। ठीक है, यहाँ पर बाई का मतलब है 2। यहाँ पर बाई का मतलब क्या है? 2 है। जैसे ये रहा, बाई मीन्स क्या है? 2, यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स हों। क्या हो? 2 टर्म्स हों। देखिए यहाँ पर एग्जांपल ये आ गया अपने पास। पहली टर्म्स अपने पास क्या है? 2x है, दूसरी टर्म हमारे पास क्या है? 3 है, और इन दोनों के बीच में साइन किसका है? प्लस का। माइनस का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, 1 और 2। एक एग्जांपल और दिया है, ये रहा 4x³ प्लस x। एक एग्जांपल और हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, जैसे लिख दिया हमने x² प्लस 9, या हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर 20y² माइनस 5x। ये 1 वेरिएबल में है और ये किस वेरिएबल में है? ये 2 वेरिएबल में है। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? 2 हैं, 1 और 2। कितनी टर्म्स हैं? 2। कितनी टर्म्स हैं? 2। यानी जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं।
तो यहाँ पर टर्म्स अपने पास कितनी है, 2 हैं, तो इसका मतलब ये क्या, बाइनोमियल है। क्या ये बाइनोमियल है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, भाई जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो वो कौन सी होती है, बाइनोमियल होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर ट्राइनोमियल। अब ट्राई का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 है। क्या मतलब, यहाँ पर ट्री का मतलब क्या है, 3 है। तो ट्राइनोमियल समझ गए आप, जिसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। जैसे ये एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। पहली टर्म्स क्या है, 2x रेज टू पावर 4 है। अगली क्या है, एक्स स्क्वेयर है। उससे अगले हमारे पास क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 है। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब बाइनोमियल लिया तो उसमें बताया था भाई 2 टर्म्स हैं, तो बीच में सिर्फ एक साइन आया। लेकिन जिसमें 3 टर्म्स होती हैं वहां पर क्या है कि 2 साइन आएंगे, एक साइन दूसरा साइन, एक साइन दूसरा साइन। कोई जरूरी दोनों प्लस के हो, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं, एक प्लस माइनस भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7। ये भी हो सकता है 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 5। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दोनों किसके हों, माइनस के। यानी जिसमें 3 टर्म्स होती हैं वो आपका ट्राइनोमियल होता है, 1 2 3 1 2 3। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया भाई मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। फिर अब बात करते हैं मल्टीनोमियल, ठीक है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। भाई ठीक है, मोनोमियल बता दिया, बाइनोमियल बता दिया, ट्राइनोमियल हो गया 3 तक। भाई 4 टर्म भी हो सकती है, 5 टर्म भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। तो उन सब के लिए क्या बताएगा, मल्टीनोमियल। यानी कि वो पॉलिनोमियल जिनके अंदर 3 से ज़्यादा टर्म्स हों उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं उनको, हमें मल्टीनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया हुआ है ये, इसमें आप देख सकते हो कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 3 टर्म्स हैं। लेकिन एग्जाम्पल क्या बताया मल्टीनोमियल के, जिसके अंदर 3 से ज़्यादा टर्म्स हों। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 9। यहाँ पर देख सकते हो कितनी टर्म्स हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। समझ बच्चों बात। तो ये आपका मल्टीनोमियल है, यानी जिसके अंदर क्या बताया मैंने, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 से ज़्यादा टर्म्स हो उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी जो पॉलिनोमियल उसके स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो एक सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है, पावर या तो बढ़ते क्रम में चलेंगी या पावर घटते क्रम में चलेंगी, ठीक है ना। पावर या तो बढ़ते क्रम में चलेंगी या फिर क्या है, घटते क्रम में चलेंगी। या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगी पावर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। तो यहाँ पर आप उसको पढ़ लें, रीड कर लेना। यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया मैंने इसके अंदर, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। पहले पावर कितनी है, 3, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, लास्ट में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ये तो क्या है आपका जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता हुआ ऑर्डर है। पहले बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर छोटी पावर, लास्ट में कांस्टेंट। असेंडिंग ऑर्डर जिसमें पावर बढ़ेगी, पहले आपका कांस्टेंट है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 3 है, ठीक है। वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर पावर बढ़ते क्रम में चले वो आपका क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। और जिसमें पावर घटते क्रम में चले वो आपका क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल दिया है, ये इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो पावर है ना तो बढ़ते क्रम में है ना वो घटते क्रम में है, ठीक है ना। वो किसी भी क्रम में नहीं है, बेतरतीब तरीके से लिखी हुई है। कैसे, देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर अपने पास 4 है। यहाँ तक तो ठीक है भाई, पावर बढ़ गई 2 3 4, लेकिन एक्स के अंदर पावर तो 1 है, ये घट गई। तो ये बेतरतीब तरीके से है, न असेंडिंग ऑर्डर में न डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनको एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई,
या तो पावर घटते क्रम में लिखेंगे या पावर क्या करेंगे हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या कर दिया, सबसे पहले पावर 4 थी उसको लिख दिया, फिर पावर 3 वाला लिख दिया, पावर 2 वाला लिख दिया, फिर उसके बाद पावर 1 वाला लिख दिया, और लास्ट में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। हम ऐसे भी कर सकते थे, पहले कांस्टेंट लिख दिया, फिर पावर 1, फिर पावर 2 वाला, फिर पावर 3, फिर पावर 4। तो ठीक है, तो जो पोलिनोमियल है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक सिंपल सी बात बता दी, पावर या तो बढ़ते क्रम में चलेंगी या घटते क्रम में, यानी पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। भाई डिग्री क्या है ये समझना जरूरी है अच्छी प्रकार से। मोस्टली जगह पर हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं भाई, पावर और डिग्री, उसमें बोलने का तरीका कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर ही देते हैं। अगर एक सिंगल टर्म है, जैसे ये है हमारे पास x⁴, तो ये यहाँ पर क्या पावर बोल ली जाएगी। जैसे बोल दिया 2x⁴, बोलना ढंग भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर सिंगल टर्म जो है, जब तब तो हम क्या बोलेंगे, इसकी पावर है, सिंगल टर्म के लिए बोली जाएगी पावर। लेकिन जब हम टर्म को एक दूसरे के अंदर इकट्ठा कर देते हैं, तब उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तब उसकी जो सबसे बड़ी पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। यही चीज़ इसके अंदर यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री, यानी जो पोलिनोमियल है उसकी सबसे बड़ी जो पावर है, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी डिग्री। ठीक है, बात समझ आई। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था यहाँ पर एक, तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। तो हम क्या कहेंगे, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4 है। अब बात करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पावर पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब यहाँ पर है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। तो सबसे पहले देखिए, जो लीनियर पोलिनोमियल है उसकी फॉर्म होते है ax + b। ये आपको ना समझ में आएगी तो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे 2x + 5, यानी पहले जो अपने पास वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि 2x + 5 हो, वो 2x भी हो सकता है, वो 5y भी हो सकता है, वो 7z भी हो सकता है। मेन बात क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। ठीक है, जिस पोलिनोमियल की पावर 1 हो, सबसे बड़ी डिग्री 1 हो। ठीक है, जिस पोलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री क्या हो, 1 हो, वो आपका क्या कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे 2x है, -3x है, √5x है। तो एग्जांपल किस चीज़ के हैं, आपके लीनियर पोलिनोमियल के हैं। अब लीनियर पोलिनोमियल आपका 1 टर्म्स में भी हो सकता है, जैसे ये बताया मैंने यहाँ पर, और वो 2 टर्म में भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ बच्चों। तो याद रखना है, लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होता है, वो पोलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी डिग्री कितनी हो, 1 हो, वो आपका क्या कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। तो डिग्री के मैंने बारे में बताया था आपको, कोई पोलिनोमियल आपके पास दिया, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। अब बात है इसके अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, ये होती है ax² + bx + c, जहाँ पर a, b और c, जहाँ पर a, b और c ये आपके रियल नंबर हैं। क्या है आपके, ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, बात में क्या है, ये आपके रियल नंबर्स हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होता है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी डिग्री 2 हो, जिसकी सबसे बड़ी डिग्री कितनी हो, 2 हो, वो आपकी क्या कहलाती है, उसके अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाती है। ठीक है भाई, यहाँ लिखा हुआ है वी कैन से दैट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, वो क्या कहलाता है, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक, आपको याद रखना, क्या याद रखना है
कि भाई कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो, सबसे बड़ी पावर कितनी हो, 2 हो, वो आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं इसके अंदर भाई जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। डिग्री के बारे में मैंने क्या बताया था, भाई कोई भी पॉलिनोमियल उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 2 होती है। हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर ये दिया आपके पास, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। हम कह सकते हैं वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो आपका क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे 50x³ है तो इसकी पावर कितनी है, 3 है। -1/√2x³ है, इसकी पावर कितनी है, 3 है। 12x³ है, इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो ये आपका क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, यहाँ पर देख लेना, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। 1 टर्म्स में भी हैं, 2 टर्म्स में भी हैं और 3 टर्म्स में भी लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर बाई क्वाड्रेटिक। देखिए कुछ जरूरी तो नहीं है ना कि भाई सबसे बड़ी पावर 3 हो, पावर वेरिएबल की 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो हर एक को उन्होंने क्या कर दिया, एक वर्ड के अंदर बांध दिया, बाई क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, 4, उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखिए जो बाई क्वाड्रेटिक है उसको हम क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, पर सुनिए कैसे। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसी को देख लीजिए, बाई क्वाड्रेटिक पे हम फोकस करेंगे। भाई वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 4 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं उसको, बोल देते नहीं, बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी डिग्री 4 हो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं उसको, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। फिर यहाँ पर बताएगा भाई जो बाई क्वाड्रेटिक है उसको हम क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। अब लोगों को ऐसा कैसे होगा, भाई क्वाड्रेटिक तो वो होता है जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, लेकिन यहाँ पर तो पावर हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये कैसे बना। देखिए बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, वैसे से x⁴ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x²⁴ 2। तो ये तो आपका एक वेरिएबल इकट्ठा काउंट हो जाएगा और इसकी पावर हम ये देखेंगे यहाँ पर। तो इसलिए हम बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो जो बातें आपको बताई गई हैं वो अच्छी प्रकार से आपको समझ लेनी है। अगर एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिए, 2 बार ना समझ में आए तीसरी बार देखिए, जब तक आपका बेसिक अच्छी प्रकार क्लियर नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें जो आपको बताई हैं, बच्चे इवन देन +2 में पहुंच जाते हैं, उनको ये बातें भी याद नहीं है, याद नहीं बल्कि उनको पता ही नहीं है। उनका रीज़न क्या है, क्लास के अंदर मोस्टली सिलेबस ही करवाया जाता है, इतनी डीपली उनको नहीं पढ़ाया जाता। उसका रीज़न भी है भाई बच्चे क्लास में हर प्रकार के होते हैं, मीडियम भी हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं। तो कोशिश ये होती है कि हर बच्चे क्लियर होते, इतनी डीपली उनको नहीं पढ़ाया जाता। तो वहाँ पर कोशिश क्या करते हैं कि भाई इस प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि वो जो बातें हैं हर बच्चे को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से रीड कर लेनी है, समझ लेनी है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम उसमें ना आए। थैंक